चालू कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आज आधे सवाल मैंने पहले करवा दिए हैं, आधे यहां से स्टार्ट करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। एक प्रश्न है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? हमें क्या पूछा? 6 अंकों की एक संख्या है, यहाँ पे दे रखा है सदर। उन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 अंक की है और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन 100489, ऑप्शन बी 100168, ऑप्शन सी 100187, ऑप्शन डी 100122। अब आपको दिमाग क्या लगाना, ये सोचो क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब 1 है, 4 है, 9 है, 16, ये सब कैसे संख्या पूर्ण वर्ग है? 1 का रूट कितना होता है? 1, 4 का कितना होता है? 2, 9 का 3, 16 का 4, मतलब ये सारी संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग है। तो हमें पूछा इन चारों में से कौन सी पूर्ण वर्ग है, तो हमें कैसे पता कि ये किसका वर्ग है या फिर ये किसका वर्ग है? चारों में से कोई ना कोई किसी ना किसी का वर्ग होगा तभी वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो कैसे पता करें? तो हमने देखा कि 1 का वर्ग 1 ही आता है। 1 का वर्ग क्या आता है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कहीं पे भी आपको ये संख्या देखने को नहीं मिल रही। 2 3 देखो मिल रही है क्या? 2 3 7 8, 2 3 7। तो ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वह संख्या कभी भी किसी का भी वर्ग नहीं हो सकती है, किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तब आपको ऐसा नहीं करना है, आप पहचानो कि ये किसका है, इसका आप रूट निकालने बैठ गए, अबाजी गुणनखंड विधि से रूट निकाले या इसके निकाले, तो गलत है। आप फटाफट करना है। देखो इसके पीछे क्या है? 2, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके पीछे कितना? 8, ये भी नहीं होगा। इसके पीछे 7, ये भी नहीं होगा। इसके पीछे नहीं होगा। बचा एक ऑप्शन, तो यही सही है, बस खत्म। समझ में आया? ये तीनों क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे 2 है, इसके 7 है, इसके 8 है, और हमने यहाँ पे क्या देखा? 2 7 8 किसी के पीछे नहीं आ रहा है। भले संख्या आप कुछ भी ले लो, आप कोई भी संख्या लोगे, उसके इकाई का अंक ये होगा कि नहीं होगा? 1 से लगाकर ये 0 तक। मान रहे हो? ये तो उनका अगर वर्ग करते तो ये आएगी संख्या 1 4 9, पीछे ये वाले इकाई का अंक ये आएगा। इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता है। ये हमने कक्षा 8 में सीखा है, क्लास 8 में। तो 11वें का आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा। ये प्रश्न समझे कैसे हुआ? अब अगर मान लो कल यही सवाल आ जाए पराग राष्ट्रीय सर्वेक्षण के एग्जाम में, तो अपने को वापस ऐसा करके नहीं बैठना है कि अबाजी गुणनखंड करो चारों का, किसका पूर्णतः जा रहा है तो ये हो गया, ऐसा नहीं करना है। सीधे 2 3 7 8 देखा तो कट। देखो अगला क्वेश्चन दूसरा, 1 से 500 तक क्या पूछा है? 1 से 500 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण घन भी है? हमें ऐसी संख्या बतानी है जो वर्ग तो है ही है और घन भी है। जैसे एक तो 1 देख रहे हो आप, 1 पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण, और देखो 4 पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। 8 देखो 8 पूर्ण घन है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 पूर्ण घन कैसे? 2 का घन नहीं है। किसका घन है? पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 किसका वर्ग है? 8 का तो ये 2√2 होता है। रूट का मान कितना होता है? 2√2। तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो ऐसे कितनी संख्या है? जैसे देखो 64। अब 64 पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना? देखो मैंने चेक किया कि 2 का वर्ग चेक किया 4, तो 4 नहीं है, देखो घन नहीं है। फिर 3 का वर्ग चेक किया 9, 9 भी देखो किसी का घन नहीं है। 4 का वर्ग चेक किया 64, अब 64 किसी का घन है क्या? हाँ है, 8 का है, 8 का स्क्वायर है और 4 का क्या है? घन है। 4 का क्या है? घन है। और 8 का क्या है? ये स्क्वायर है। तो एक तो 64 आ गई, एक 1 आ गई। ऐसे कौन सी संख्या है? 5 का वर्ग चेक करो 25, 25 किसी का भी घन नहीं है। 6 का वर्ग 36, 36 किसी का घन है? नहीं है। 7 का वर्ग 49, 49 किसी का घन है? नहीं है। फिर 8 का वर्ग 64, 64 तो 4 में आ गया, देखो ये घन है।
फिर 9 का वर्ग 81, 81 किसी का घन है क्या? 3 तिया 9, 9 तिया 27 नहीं है, ये भी किसी का नहीं। 10, 100, 100 भी किसी का घन नहीं है। तो इसके बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो इसमें घन है? अब ऑप्शन देख लो क्या क्या है। 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0 तो कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया क्योंकि अपने पास 2 तो पहले से आ गई। कौन सी? 1 और 64। तो ये या तो ऑप्शन होगा 2 या फिर होगा 3। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बेटा, जुग जुग जियो, खुश रहो, बस बस बस, खुश रहो। चलो यहाँ पे ध्यान दो। फिर क्या था? 11, 11 का वर्ग क्या होता है? 121। क्या होता है? 121 किसी का भी घन है क्या? किसी का घन नहीं है। फिर 12 का वर्ग चेक करो, 144, 144 किसी का घन है? नहीं है। 13 का वर्ग 169 नहीं है किसी का। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 किसी का घन नहीं है। 15 का वर्ग 225 किसी का घन नहीं है। 16 का वर्ग 256 किसी का घन नहीं है। 17 का वर्ग 289 किसी का घन नहीं है। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 किसी का घन नहीं है। 19 का भी नहीं है, 20 का भी नहीं, 400 किसी का घन नहीं होता है। 21 का वर्ग 441 किसी का घन नहीं है। किसी का घन है क्या? तो अब तो बचा कौन? संख्या तो यहाँ तक आ गई, तो 2 आंसर सही। 441 तक तो आ गया ना। फिर आगे देखो, 22 का वर्ग 484 किसी का घन नहीं। 23 का वर्ग 500, ये भी नहीं है। 23 का वर्ग कितना होता है? वो भी नहीं है। 524 नहीं आ रहा। तो 500 तक होगी, हमने पूछा था। 2 आ गई, कौन सी 1 और 24। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2, 1 और 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? 2। अगला है, ये आप स्वयं करो। 1, 2, 3, 5, 8। अब अगला पैटर्न में कौन सी 2 संख्या आने वाली यहाँ पे? ये आप खुद करो, अभी बैठ के बताओ। ये ऑप्शन है 9, बी है 13, 15। दिमाग लगाओ और बताओ आंसर इसका। 13, 21, डी 11, 17। चलो डू इट सेल्फ, खुद करो। ये बैठ के रफ कॉपी में करो इसको। यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा ये चेक करो। ये रीजनिंग का सवाल है। किसका सवाल है? रीजनिंग का। कि इन्होंने किस नियम से 1 से 2 बनाया होगा, ऐसा सोचो। है तीसरा, सी ऑप्शन। चलो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। बाकी और कोई? किस नियम से किया तूने ये बता। यहाँ पे क्या हो रहा है? +1। आगे चेक करो क्या हो रहा है। बी। क्या लॉजिक से आया बताना। जो भी आंसर बता रहे हो तुक्का नहीं बताना, अपने साथ में लॉजिक भी बताना है कि सर हम इस लॉजिक से बी बोल रहे हैं, इस लॉजिक से सी बोल रहे हैं। यहाँ पे 1 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। सी। बता, खड़ा हो, किस लॉजिक से सी बोल रहा है? लॉजिक बताओ। लॉजिक भी तो होना चाहिए कि मैं सी बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। नहीं तो 4 ऑप्शन है, आप तुक्के बोल रहे हो। खड़ा हो जा, लॉजिक बता। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बैठ। तो चलो इसने क्या लॉजिक लगाया है? देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 1 है। पहली संख्या क्या है? फिर ये 2 है। तो ये अगला वाला जो 3 है वो कैसे? इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2 को 3। ठीक है, फिर 3 में 2 जोड़ा तो 5, फिर 5 में 3 जोड़ा तो 8, फिर 8 में 5 जोड़ा 13, फिर 13 में 8 जोड़ा 21। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे वाले तो कैसे भी सवाल आ जाए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर कर देना। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। तुक्के नहीं लगाना है, कुछ ना कुछ लॉजिक मिले तो ही लगाना है। अगला ऑप्शन देखो, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। एक लड़का है परीक्षित, वो क्या करता है? प्लास्टिक का घनाभ बनाता है जिसकी भुजा दे रखी है 5, 2 और 5। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक क्या बनाना है? घन। ये घनाभ की विमा है। ये किसकी विमा है? तो बताओ ऐसे कितने घन की आवश्यकता है उसको। अब ये सोचो कि घन क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर आ गई, मतलब क्या हो गया? घन हो गया। समझ रहे हो ना। और ये घनाभ, घनाभ की है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आप ध्यान दो, क्या तीनों भुजाएं बराबर है? तो बराबर कर दो, नहीं है तो कर देते, क्या दिक्कत है? क्या कम पड़ रहा है? देखो
मैंने क्या बोला, एक जैसे तीन चीजें होनी चाहिए। 5 आपको कितने दिख रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, लिख दो एक। 2 कितने दिख रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं, लगा दो 2 2 कर दो इसका गुणा, 2 2 4 5 20 आंसर। तो कितने घनाभों की आवश्यकता है, अगर 20 घनाभ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, घन। कैसे घन बन रहा है, 1 2 था, ये 2 ये 2, 3 2 बन गए, देखो 1 5 2 5 थे, 1 5 और लाया, 3 5 बन गए बस। तो हम क्या कैसे ले लेंगे, 5 इंटू 2 10 इसकी ले लेंगे लंबाई, 5 इंटू 2 10 चौड़ाई, और 5 इंटू 2 10 क्या आ जाएगी, ऊंचाई। तीनों समान आ गई, घन बन गया, बस खत्म। तो इसका आंसर नंबर कौन सा है, डी, जिसमें आंसर है 20। ओके, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, निम्न में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताओ। हमें क्या करना है, पूर्णांक का युग्म बताना है जिनका योग -3 हो। कक्षा 7वीं का क्वेश्चन, कक्षा 7वीं में पहला चैप्टर था पूर्णांक, इंटीजर्स, याद है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, ऐसी दो संख्या जिनका योग -3 हो, ऐसी दो संख्या जिनका घटाव ये हो, दो संख्याओं को जोड़ने पर ये हो, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, ऐसा हमने पढ़ा था। वो सेम चीजें, हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योग -3 आना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है, क्या इनका योग -3 आ रहा है, आ रहा है क्या -3, बोलो। चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, देखो इसको योग करेंगे तो 1 में से -2 क्या -1, इसका योग करेंगे तो +1, इसका योग करेंगे तो -5, इसका योग करेंगे तो -3। ऑप्शन नंबर डी सही। अरे इन दोनों का योग करो, ये योग हो गया, तो -4 और +1, संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की, लगाओ माइनस, घटा दो, 4 में से 1 गया 3, क्या आ रहा है माइनस का, हमें चाहिए क्या था, -3। तो आंसर नंबर डी इसका। कल को मान लो ये एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप ऐसा करके ये आंसर कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, छठा, अरुण एक शर्ट किसी शहर से खरीद कर लाया। एक लड़का गया, अरुण कहीं पे सेल लगा था वहां पे, और वहां से क्या खरीद के लाया है, एक शर्ट, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। अब दुकानदार बोल रहा था कि इस तरह को शर्ट पर 20% छूट मिलती है। बट्टा बोलो, छूट बोलो या डिस्काउंट बोलो, तीन एक चीज है। कितने % डिस्काउंट है, 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए, अब अरुण ने कितने रुपए दिए, 1600 रुपए, तो बताओ उस शर्ट का मार्क प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, क्योंकि ध्यान रखो कि अंकित मूल्य जितना होगा उसका वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद वो 1600 में बेच रहा है, तो अंकित मूल्य बताओ कितना होगा उसके ऊपर, बताओ कितने की छूट मिली होगी, सोचो। चलो इसको दो तरीके से मैं करवाऊं, शॉर्ट ट्रिक और डायरेक्ट। शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, देखो विधि से पहले बाद में कराऊंगा, विधि की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक देखो। अगर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो उसने वो चीज कितने प्रतिशत में बेची, ये तो आप जानते हो कि 80% होगा। इससे आप एग्री कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं एक शर्ट बेच रहा हूं सामने वाले को 20% डिस्काउंट पर, मतलब मैंने वो शर्ट 80% भाव पर बेचा, जितना भाव होगा उसका 80% तो बेचा ना, क्योंकि 20 तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। अब ये 80% बेच रहा हूं और वो 1600 रुपए दे रहा है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं, 80% बराबर 1600 रुपए, मान रहे हो। तो 0 से 0 काटो, 8 से कट गया 16 दो बार, 2 इंटू 2 यानी कि 20 रुपए, तो 1% किसके बराबर आ गया, 20 रुपए के बराबर। और कोई भी चीज कितने प्रतिशत होती है, 100%, तो 100 का गुना कर दो, 20 इंटू 100 2000 रुपए आंसर। मतलब वो शर्ट कितने का था, 2000 का। अब चेक करके देख सकते हो कि 2000 का था, 1600 में खरीदा, मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट, और 2000 का 20% कितना होता है, 400 होता है। अब इसको विधि से करना था, ऐसे मान लो कि माना कि वस्तु का या शर्ट का अंकित मूल्य x रुपए, कितने रुपए, फिर आप करोगे x का 20% आप निकालोगे ऐसे, फिर आएगा x का 20%, कट गया 5, x/5 कितना आएगा, ये छूट मिली, तो आप उसको x में से घटाओगे कि छूट मिली मतलब घट गया ये x माइनस ये, फिर आप इसको बराबर रखोगे 1600 के बराबर, यहां से क्या आ जाएगा, लसा लेके इधर भेजोगे, 5 में से 1 गया, 4x/5 बराबर 1600, फिर 4 से काटोगे इसको 400 बार, और ये गुना करोगे बराबर, बोल दोगे आप 2000 आंसर, ऐसे। ये तो है प्रॉपर विधि, पर अपने को ऐसा नहीं करना, सीधे फटाक से ऐसा कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है, 2000, ऑप्शन नंबर है स, ऑप्शन नंबर सी या स, 2000 रुपए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला,
क्वेश्चन नंबर 17 या 7वां क्वेश्चन देखो, आज का 7वां क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। संगीता ने इस साल एक नया मोबाइल फोन खरीदा। एक लड़की थी संगीता, उसने इस साल एक नया मोबाइल फोन खरीद लिया जिसकी कीमत पिछले साल से 25,000 रुपए थी। ये सवाल मेरे ख्याल से कर लिया है, फिर भी देख लो। लास्ट ईयर कितनी इसकी प्राइस थी? 25,000 रुपए। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। संगीता ने एक मोबाइल फोन खरीदा है। अब इस मोबाइल फोन जो अभी खरीदा, ये गत साल कितने में मिल रहा था? 25,000 में, और इस साल उस मोबाइल फोन की कीमत 15% बढ़ गई है। अब ये तो पहले का था, अब इसमें मूल्य कितना बढ़ गया है? 15% बढ़ गया है। फिर क्या बोला? नई कीमत जानने के बाद संगीता ने सोचा कि अगर उसने पिछले साल मोबाइल लिया होता तो उसे कितने का फायदा होता। तो चेक करो इसका अभी का प्राइस कितना होगा। इसका कितना ज्यादा हुआ? 15%। तो इसका निकाल दो 15% कितना होता है। 2 जीरो हटा दो, इसका गुना इसमें 0, 15 × 75, 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37। कितने रुपए? 3700। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 3750। ऑप्शन नंबर 3750। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। राहुल ने एक टीवी पिछले कीमत 50, अच्छा राहुल ने एक टीवी खरीदा है। राहुल ने क्या खरीदा है? राहुल, चलो राहुल बना लेते, ये है राहुल मान लो। ये कौन है? राहुल क्या खरीद रहा है? ठीक है, ये गया और ये क्या खरीद के लेके आया? टीवी। ठीक है, ओके। अब ये टीवी, इसकी कीमत पुराने साल कितनी थी? गत साल कितनी थी? 50,000 रुपए। कितने रुपए थे? इस साल उस टीवी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। गत साल से 25% बढ़ गया इसका भाव, 25% इंक्रीज। ओके, फिर पूछा अगर उसके साल उसकी कीमत में 20% कमी होती तो अगले साल की कीमत क्या होती? ये पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? वापस ध्यान दो। राहुल ने एक टीवी लेके आया, फिर पूछ रहा है जिसकी कीमत पिछले साल 50,000 रुपए थी। लिख दिया हमने, ये लास्ट साल कितने थी? 25,000 रुपए। यानी कि ये मान के चलो 2024 में इसने ये टीवी खरीदा है, तो 2023 की कीमत क्या है? 50,000 रुपए। ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है देखो आगे। इस साल उस टीवी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। फिर पूछ रहा अगले साल, आगे आने वाला साल, उस साल में इसकी कीमत में 20% की कमी होती है तो अगले साल टीवी की कीमत क्या होती है। तो अब पहले चेक करो कि अभी की कीमत क्या है टीवी में। 50,000 पहले थी, 25% बढ़ रही है। 25% का मतलब क्या है? 1/4। 1/4 मतलब कितना हो गया? 12,500। कितने हजार? तो मतलब अभी का भाव कितना है? 62,500। 12.5 बढ़ गए, 50 में 12.5 जोड़ा तो 62,500। अब इसमें क्या हो रहा है? वापस चेक करो तो इसमें क्या बोल रहा है? 20% की कमी, यानी कि इसका 5वां हिस्सा है वो कम हो रहा है। फिर से तो कम कर दो, कितना हो रहा है? इसका 5% निकाल दो, तो इंटू 5/100, 0 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजा 30 और 1 31। कितना आ रहा है? 3125। ठीक है, क्या बोला था? सॉरी 20% कमी, सॉरी 5% निकाल लिया हमने, 20% निकालना है। 2 जीरो 2 जीरो 20 का गुना करो इसमें, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12, 12,500। 12,500 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वापिस से वो कितना आ जाएगी? 50% में, सॉरी 50,000 रुपए में। तो अब वापिस 2025 में इसकी कीमत क्या आ जाएगी? 50,000 वापिस। मतलब सवाल समझे ये था क्या? प्रश्न ये था कि कोई चीज हमने 2023 में खरीदी है, इधर ध्यान दो, कब खरीदी? 2023। तब इसका भाव था 50,000। कितने था? फिर 2024 में इसका भाव है 25% एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 62,500 हो गया। फिर अगले साल वापस 20% कम हो रहा है, मतलब 2025 में वापस कितने पे आ गया? 50,000 पे। तो अब इसकी कीमत क्या है 2025 में? तो 50,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। कौन सा सही है? ओके, अगला सवाल आप सभी के लिए, अगला सवाल CW, क्वेश्चन नंबर 9। ये मान लो व्रत है, क्या है ये? जिसका ये वाला भाग छायांकित है। पूछा है कितना प्रतिशत भाग छायांकित है? ऑप्शन 20, 25, 40, 45। 25%। तो देखो टोटल मिला के कितना होगा?
100%, 100% होगी। उसमें से चौथा हिस्सा है, देखो 1 2 3 4, 4 में चौथा हिस्सा है, तो 100 का चौथा हिस्सा कितना हो गया? 25%। इसका राइट आंसर क्या है? 25%। अब एग्जाम में उल्टा आ सकता है, चित्र ये दे दे, बोले उस भाग का कितना प्रतिशत है जो छायांकित नहीं है, तो आप लिख के आ जाओगे 25, 75। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गीता ने 3/4 लीटर तेल खरीदा। गीता ने कितना तेल खरीदा? 3/4 लीटर। फिर पूछा है उसने इसका 1 भाग पहले दिन उपयोग कर लिया, उसने इसका आधा भाग पहले यूज कर लिया, इसका कितना? आधा भाग पहले दिन ही, और बचे हुए का 1/3 दूसरे दिन। अब जो शेष बचा उसका 1/3 दूसरे दिन यूज किया है, समझो। फिर क्या बोला है? तो अब गीता के पास कितना तेल शेष है? अब सुनो, इस प्रश्न को कैसा करना है, मान लो, ऐसे ही मान लो कि गीता ने इतना तेल लाया होगा। हम क्या मान लेते? माना कि गीता ने तेल लाया, इधर ध्यान दो सभी, 100 लीटर। हमने क्या माना? गीता ने कितना तेल लाया है? मान लिया। या फिर आप ऐसा मानो कि ये 4 से कट जाए, 100 भी कट रहा है, बोले सही बात है, आपको 100 लेना है 100 ले लो। गीता कितना तेल लेके आई? 100 लीटर। अब 100 लीटर का कितना है? देखो 3/4 भाग, क्या बोला था इसने कि गीता 3/4 लीटर, 3/4 ही लीटर है, ऐसे मान के चलो। अच्छा, दे दिया इसने, 3/4 लीटर लेके आई है। 1 लीटर में कितने होते हैं बताओ तो? मिलीलीटर 100 होते हैं, नहीं पता? रहने दो। एक ऐसा समझो आप, वो 3/4 लेके नहीं आई, कुछ और मान लो, ऐसे ही कुछ और मान लिया हमने कि पता नहीं गीता कितना लेके आई, हमने मान लिया जैसे 100 लेके आ गई। कितना लेके आ गई? 100 लेके आ गई। अब वो बोल क्या रहा है कि इसका आधा उसने क्या किया? पहले दिन खर्च कर लिया, मतलब 50 लीटर उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 50 लीटर। फिर बोला उसने फिर इसका 1/3 खर्च कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या रखो, यहाँ पे 300 लीटर लेके आओ। कितना लीटर? 300 क्यों लिया अभी पता चलेगा। अरे क्योंकि पहले दिन 300 का आधा खर्च कर रही है, मतलब 150 खर्च कर दिया, बचा 150। दूसरे दिन इसका 1/3 खर्च कर रही है, तो मतलब इसका 1/3 50 खर्च कर रही है, बचा कितना? 100 लीटर। कितना बचा? 100 लीटर बचा। लेकिन एक्चुअल में 100 लीटर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में 3/4 था 300 के बराबर। कितना था? तो हम क्या कर रहे हैं, 300 बराबर 3/4, तो 100 बराबर कितना आएगा? 100 बराबर मतलब यहाँ से 3 का भाग लगाना पड़ेगा। अपने पास कितना बचा? 100, तो यहाँ पे 3 का भाग लगा दिया दोनों तरफ, तो ये तो आ गया 100 बराबर, ये हो गया 3 से 3 कट गया 1/4। कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी, 1/4। बी ऑप्शन 1/4 लीटर। ओके, अगला देखो क्वेश्चन, भिन्न 9 से 3/4, 9 से 3/4, इसका दशमलव रूप क्या होगा? तो सीधे देख लो, ये 9 है और ये 3/4 क्या होता? 0.75, 9.75। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 12वां क्वेश्चन नंबर, दिए गए आयत में 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटा गया है। एक आयत है, यहां पे ध्यान दो, ये क्या है? एक जिसकी लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6, इसमें से एक वर्ग काट लेते हैं जो 3-3 सेंटीमीटर का है। भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर वाला। तो पहले की आकृति और बाद की आकृति में परिमाप में कितना अंतर है ये बता दो।